बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई बुर्ज जोजा मिथुन राशि के हवाले से। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा गुजरता, इनकी औलाद कैसी होती है और इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहती है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, कब ये अच्छा पैसा कमाते हैं, कब ये लग्जरियस लाइफ में एंटर होते हैं, इसके हवाले से बताएंगे। 100% ट्रुथ आपके हवाले से, सुपर गोल्डन पीरियड और 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी कमेंट्स में इकरार करेंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जेमिनाई 100% ट्रुथ अबाउट यू के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इनका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी अतारत को कहा जाता है और मर्क्यूरी का इनका रूलिंग लॉर्ड होना, पैसों के मामलात में ज्यादातर ये लोग खुशहाल ही मिलेंगे। जेमिनाइज में बहुत कम गरीब लोग मिलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अरसे गरीब रहना पसंद नहीं करते। इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना और जुनून रहता है इनके अंदर पैसे कमाने का। सबसे बड़ी बात कि मिथुन राशि यानी जेमिनाई को एक अटेंशन की हमेशा ज़रूरत रहती है, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये हमेशा एक अटेंशन सीख करना चाहते हैं। अटेंशन के लिए बच्चा क्या करता है आपको पता है कि बच्चा रोना शुरू कर देता है या ऐसी हरकतें करता है कि पेरेंट्स उसकी तरफ अटेंशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ इस किस्म के बच्चे होते हैं। बचपन में इनको अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रोना शुरू कर देते हैं या फिर पेरेंट्स भी उलझन में आ जाते हैं कि इनको कैसे अकेला छोड़ा जाए। अकेले रह नहीं सकते पेरेंट्स के बगैर, कोई ना कोई इनके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स जितने भी जेमिनाई के हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चे जेमिनाई होने के बावजूद आपको लगता है कि ये अकेले रह सकते हैं या इनको इंपॉर्टेंस दिए बगैर या इनको अटेंशन दिए बगैर अगर आप चले जाओ तो बच्चे रह लेते हैं, ऐसा है या नहीं है। जिद के पक्के होते जेमिनाई, जो चीज़ हासिल करनी, जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो इनकी होनी चाहिए, नहीं मिले तो हंगामा। यानी कि बहुत ज़िद्दी होते हैं और ज़िद के अंदर वो एक कहते हैं ना कि एक होता है जो मान जाता है, ये मानने वाले ज़ोडिएक साइन नहीं होते। इनको चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। और ये तीनों यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों जगहों पर आपको ये चीज़ नजर आएगी। जैसे बचपन और जवानी के बीच में गैप है, यानी कि बचपन में आप बच्चा ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं उसको मालूम होती जो जवानी में जाके मालूम होती है। ये बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर जेमिनाई है, वक्त से पहले चीज़ों को जानना, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत तेज़ होती, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते और अपने से आगे की उम्र की चीज़ों को सीखने का भी इनको शौक होता है। तो वो भी अक्सर इनको पता होती है या ये जानते हैं। नॉलेज का भंडार होते हैं, पावर बैंक होते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और घंटों बिठा ले इनको ये बात करते रहेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे लगातार बातें करते रहेंगे, यानी इतनी ज़्यादा नॉलेज इनके अंदर होती है। जेमिनाई की तीनों उम्र यानी जवानी, बुढ़ापा और यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीनों में इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत होती है। लर्निंग पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जेमिनाइज आपको योगा, एरोबिक्स, जिम या फिर मॉर्निंग वॉक या एटलीस्ट चुस्त नजर आएंगे। सुस्त या बहुत ज़्यादा काहिल किस्म के और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जेमिनाई ज़्यादातर आपको एक्टिव मिलेंगे, लेकिन शैतानी में भी नंबर 1 होते हैं। अव्वल नंबर की शैतानियाँ करते हैं। अगर आपने कभी किसी की डोर बेल बजा के भागे हो या किसी की तफरी ली हो आपने या प्रैंक किया हो या कुछ भी इस तरह का, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बचपन में ज़्यादातर आप करते हैं। जेमिनाई ज़्यादातर बचपन में इस तरह के शरारती होते हैं। शरारती तो ये वो है ना, एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है कि दिल तो बच्चा है जी। तो जेमिनाइज का दिल बच्चा होता है। हर उम्र में शरारतें करना, मस्तियाँ करना, हंसी मजाक करना, ये इनकी आदत होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका ज़्यादातर कमाल का होता है। दूसरों को हंसा देना, दुखी इंसान को हंसा देना। दुखी इंसान भी इनके पास आके खुश होके जाता है, अपने गमों को भूल के जाता है। यानी ये वो चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी कर दे। जेमिनाइज अगर कहीं किसी जगह किसी ग्रुप में बिठा दिया जाए, जब सारे के सारे उदास हो, सारे के सारे अफसरदा हो, सारे के सारे परेशान हो, ये सबको हंसा देंगे, सबसे बातें करेंगे, सबसे इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इनकी पर्सनैलिटी सबको अपनी तरफ माइल करेगी। ये बातें ऐसी करेंगे कि वो लोग हंसेंगे, या तो इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करेंगे या फिर खुश हो जाएंगे, यानी उनके गमों को भुलाने में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी चालाकी और आप इनकी चतुरता कह लें, आप चालाकी कह लें, इतनी होती है कि कोई गंजा भी होता है ना, तो उस गंजे को अगर कोई कहे कि इसको कंगा बेच के दिखाओ, ये बेच के दिखा देंगे। यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिस ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, उस ऑडियंस को वो चीज़ बेच के दिखा सकते हैं। अच्छे परफेक्ट सेल्समैन बन सकते हैं ये लोग, सेल्स वुमेन बन सकती हैं। और कहने का मतलब कि कोई भी काम करने में झिझकते नहीं हैं, बड़ी शौक से करते हैं। किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, हर काम को इज्जत के साथ करते हैं।
मेहनत के साथ करते हैं, जहाँ भी जॉब करेंगे भरपूर मेहनत से अपना पूरा अटेंशन देके, अपना 100% देके वो काम करेंगे। जैसे हमने कहा कि इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी यानी सीखने की ताकत बहुत होता है, इनका माइंड ही इतना तेज होता है, इनका थॉट प्रोसेस बड़ा तेज होता है शुरू से, इसलिए तरक्की बहुत करते हैं। और चीज़ों को सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना और रास्ते ढूंढना, नए नए रास्ते। एक रास्ते से कोई अगर एक चीज़ एक ही तरीके से की जाती है, ये 10 तरीके और निकालेंगे। जुगाड़ी खिलाड़ी होते हैं, यानी बेहतरीन जुगाड़ इनको आता है हर चीज़ का, और वो जुगाड़ प्रोडक्टिव होता है, यानी किसी को शॉर्टकट तरीके से करना ये इनको बड़ा पसंद होता है। और ये ईजाद करते हैं ऐसे ही रास्ते जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, जेमिनाइज में ये भी एक खूसियत पाई जाती है। हर चीज़ में तेज तो होते हैं, लेकिन इनकी जो सक्सेस है, इनकी कामयाबी थोड़ी सी लेट इनको मिलती है। शायद अल्लाह की तरफ से एक इनके लिए होता है कि सक्सेस थोड़ा सा लेट इनको मिलता है, लेकिन बहुत जब भी कामयाब होते हैं तो ऐसे कामयाब होते हैं कि पीछे मुड़ के कभी भी ये लोग नहीं देखते, आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है। एक तो इनका कुव्वत इरादी बेहतरीन होती है, कुव्वत इरादी बहुत तेज़ होती है, और दूसरा इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट अप होता है। तो कहने का मतलब कंसंट्रेट करना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को वक्त से पहले कर लेना और ज़बरदस्त तरीके से करना, किसी चीज़ को करने के 10 रास्ते ढूंढना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत होता है। एक बार किसी जेमिनाई से कोई बात करे तो उनका होके रह जाता है, यानी उसका दोस्त बन जाता है। इनके दोस्तों की जेमिनाइज के दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, दुश्मन कम होते हैं, ज़्यादातर इनके दोस्त आपको मिलेंगे और पहली बार में ये लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। ऐसे लोगों से भी घुल मिल जाते हैं जिसको जानते ही ना हो या परसों से कभी मिले भी ना हो, लेकिन एक बार मिलते ही ऐसा लगता है जैसे सगे भाई हो या पुराने दोस्त आपस में मिल रहे हो। पहली बार किसी जेमिनाई को देख के ऐसा ही लगता है कि एटीट्यूड का बड़ा पक्का है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुरूर है। और लेकिन जब उससे बात करते तो पता चलता है कि अंदर से नरम है, अंदर से सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत आराम से बोलने वाला, तमीज़ से बोलने वाला, तरीके से बोलने वाला। इस वजह से उसकी तरफ माइल भी होते हैं लोग, अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको पता चलता है कि एटीट्यूड वाले बंदा या बंदी नहीं है। जेमिनाइज में दिखावे का एटीट्यूड होता है, बाहर से लगता है कड़क है, गर्म मिजाज है या बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। करंट अपडेट्स कह लें या करंट अफेयर्स के हवाले से कह लें, न्यूज़ अपडेट्स के हवाले से कह लें, इनको बड़ा शौक होता है। नई नई चीज़ें सीखने का तो होता है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, क्या कहाँ कहीं नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई, कंप्यूटर में क्या कुछ नया आया है, क्या फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कुछ और नया, नई चीज़ सीखने का इनको शौक होता है। टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने का शौक होता है, हर चीज़ को अपडेट करके रखते हैं ये लोग। या सिंपल वर्ड है कि जनरल नॉलेज इनकी बड़ी कमाल की होती है। मिथुन राशि जेमिनाइज के लिए एक बात कही जाती है कि ये लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप जेमिनाई हो कभी आपने ऐसा फील किया हो कि आपको एक ही चीज़ करने के दो आइडियाज़ आ रहे होंगे। यानी अगर आपको लेट सपोज मोबाइल खरीदना, ये खरीदूं या ना खरीदूं, ये काम करूं ना करूं, इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं, ये मतलब एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आपका आइकन, आपका लोगो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे दो लोग बने हुए, मीन्स के दो पर्सनैलिटीज, दो किस्म का माइंड सेट आपका होता है, और दोनों में उलझ जाना और कंफ्यूज रहना ये ज़्यादा आपके साथ होता है। तो कंफ्यूजन भरी लाइफ थोड़ी होती है आपकी। कभी कभार दो कश्तियों में सवार होने की वजह से अक्सर औकात नुकसान भी बड़ा आप लोग उठा लेते हो। तो ये एक चीज़ है कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जवानी में जैसे हमने कहा कि जिद्दी ये होते हैं, जवानी में भी होते हैं, मगर टैलेंट भरपूर होता है। कोई भी चीज़ सीखना हो ये दिनों के अंदर सीख सकते हैं, घंटों के अंदर सीख सकते हैं, और मेहनती तो होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर ये अपनी ही चलाना चाहते हैं, यानी कि यूँ कह लें कि अगर ऑफिस में भी काम करते हैं अपने तरीके से चीज़ों को करेगा। अगर बॉस के नहीं भाई ऐसे करो ऐसे नहीं करो तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, मे बी वो क्विट भी कर दें जॉब को, लेकिन ज़्यादातर वो पसंद करते हैं अपने तरीके से, और वो जो तरीका अपनाते हैं वो बेहतरीन होता है, और जल्दी से वो काम भी उसको निपटा लेते हैं। बुढ़ापा जेमिनाई इसका होता ही नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर क्या होता है, पलंग पकड़ लेना, लेट के बीमार होके डॉक्टरों के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, ये चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती। जेमिनाइज एक्टिव लाइफ गुजारते हैं पूरी ज़िंदगी, आखिरी वक्त में यानी बुढ़ापे के अंदर भी चलते फिरते, दौड़ते भागते, योगा एरोबिक्स ये सब चल रहा होता है इनका। अपने आप को चुस्त रखते हैं, चुस्त यानी फुर्तीला रखते हैं। सुबह उठने की ज़्यादातर जेमिनाइज को जल्दी आदत होती है, और ये एक्टिव रहने की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े भी नहीं होते। बुढ़ापे में भी अगर ये 60 या 70 साल के हों तो अपनी उम्र से 10 से 15 साल कम नज़र आ रहे होते हैं। कमेंट्स में बोलिएगा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी गलत उम्र बताई हो, ज़रूर बताइएगा तमाम जेमिनाइज। बुढ़ापे में ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होता है, वैसे भी इंटरटेनमेंट इनको पसंद होता है, जवानी के अंदर भी, बचपन में भी कार्टून्स देखना,
जवानी के अंदर फिर मूवीज देखना ये वो, और बुढ़ापे के अंदर भी मालूमात की चीज़ें, न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखना, यानी इनका शौक बढ़ता जाता है बुढ़ापे में। और कई चीज़ के शौक पाल लेते, लर्निंग एबिलिटी इनकी बढ़ती चली जाती, उम्र के साथ साथ कम नहीं होता। नई चीज़ें सीखना, नई नॉलेज गेन करना, ये इनका बड़ा शौक होता है। और ट्रैवल का शौक, घूमने फिरने का शौक भी इनका बहुत बढ़ जाता है बुढ़ापे की उम्र तक। और साथ ही साथ बुढ़ापे के अंदर ज़्यादातर जेमिनाइज का खाने पीने का शौक तो वैसे ही होता है इनको, लेकिन बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बुढ़ापे में छोटी छोटी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जैसे हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द, सर में दर्द या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हो जाना, पेट में एसिडिटी के हवाले से यानी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह हो जाना, ये एक आम सी बात है जो अक्सर जेमिनाइज में पाई जाती है। और स्किन से रिलेटेड भी बुढ़ापे में ज़्यादा इनको मसाइल होते हैं, स्किन से कोई भी प्रॉब्लम जुड़ा इनको अक्सर हो जाता है। जवानी में वैसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो होते हैं, जो जेमिनाइज नहीं भी होते बुढ़ापे में यकीनन वो किसी न किसी तरीके से स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्टेड रहते हैं अल्लाह ताला से, या अपने मज़हब से कनेक्टेड रहते हैं। जिस भी मज़हब के ये मानने वाले होते हैं उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, भलाई और अच्छे काम करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ापे में आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। एज अ फादर या एज अ मदर बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना या बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो जाना, या बच्चों पे थोड़ा हुक्मरानी करने का जैसा होता है ना कि बच्चों को मेरी बात मानी जाए, मैं बोलूँ तो बच्चों को ये करना ज़रूरी है, बच्चे बात नहीं मानते तो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जेमिनाइज की अक्सर औलाद से कम बनती है, यानी बनती मीन्स की जनरेशन गैप जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। और ये स्ट्रिक्टनेस या जवानी में भी जैसे औलाद हो गई, औलाद पे थोड़ी सख्ती करना या थोड़ा सा अपने तरीके से उनको चलाना, इसके चक्कर में भी अक्सर जनरेशन गैप रहता है इनके दरमियान। इनके 5th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो शुक्र बनता है, शुक्र यानी वीनस। अब यहाँ आपकी औलाद बड़ी खूबसूरत होती, ज्यादातर जेमिनाइज की औलाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की देखने में खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनके अंदर पाया जाएगा। साथ ही साथ आपकी औलाद में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव तरीके से जब भी बात करते हैं लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है और बहुत ही ज़्यादा यूँ कहते हैं ना कि किसी को हंसा देना, किसी को उसके गम भुला देना, ये भी आपकी तरह ही इनके अंदर भी पाया जाता है। घर बैठे इंडोर एक्टिविटीज़ का इतना शौक आपकी औलाद को नहीं होता, ज़्यादातर ये बाहर घूमते फिरते नजर आएंगे। बाहर घूमना, ट्रैवल करना, इधर उधर चले जाना या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, किसी कंपटीशन में अच्छे अच्छे रिजल्ट शो करना, कंपटीशन जीतना, इस तरह का शौक इनको बहुत ज़्यादा आपके औलाद को होता है। आपके बच्चों को ज़्यादातर इंटरटेनमेंट का बड़ा शौक होता है, किसी भी तरीके का नाचना, गाना, सिंगिंग करना, म्यूज़िक कंपोज करना, म्यूज़िक बजाना या कोई भी तरीके का टैलेंट, एक्टिंग करना या कुछ भी उनको शौक, कोई ना कोई हुनर उनके अंदर ज़रूर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, कोई पार्लर चला लिया, कोई बुटीक का काम कर लिया, कोई ना कोई इंटरटेनमेंट से जुड़ा काम भी कर देते हैं, यानी एक्टिंग वगैरह जैसे हमने कहा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अच्छे बनते हैं। यानी कहने का मकसद आपकी औलाद पे टैलेंट का मसाला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। पढ़ने का शौक तो होता है एक एवरेज के अंदर, ऐसा नहीं बहुत पढ़ लिया, बहुत अच्छे नंबर ले आए, ऐसा नहीं। एक हद तक पढ़ेंगे, जब तक दिल चाहेगा पढ़ेंगे, यानी कि इनका इनका माइंड चलना चाहिए, आज बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, कम पढ़ना है तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता, वो उतना ही पढ़ेंगे जितना उनको पढ़ना है। ऑनलाइन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, इवन डेटा एंट्री, कोई भी कंप्यूटर का काम बड़े शौक से करते हैं और टैलेंट इनके अंदर बड़ा होता है इस चीज़ों को सीखने का। थोड़ी सी सुस्ती भी देखी गई है, यानी कि जेमिनाइज की औलाद थोड़ी सुस्त भी होती है, लेकिन जब एक्टिव होती है तो फिर वो किसी को नहीं देखते और कंफर्ट जोन को तो हाथ नहीं, कंफर्ट जोन में तो जाते ही नहीं। मीन्स कि कंफर्ट जोन में चले गए तो चले गए, फिर लाना मुश्किल, और बाहर आ गए तो वापस कंफर्ट जोन में लाना मुश्किल। तो ये चीज़ें भी अक्सर देखी गई हैं। इनको उठाने पे अक्सर जवाब आएगा 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वो खुद से उठेंगे नहीं। नींद से उठाना बड़ा मुश्किल होता है जेमिनाइज की औलाद को। तो अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, ज़िद्दी होते हैं, आपकी तरह ये भी ज़िद्दी होते हैं। और जो चीज़ पे उंगली रख दी कि ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, थोड़े से ज़िद्दी मिजाज के भी होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी शादीशुदा यानी जेमिनाइज की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहती है। इनके अपने पार्टनर के साथ ऐसे तो बहुत अच्छी रहती है, यानी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि थोड़े से ज़िद्दी होते हैं अपने तरीके से चीज़ों को करने, और थोड़ा सा इनका डोमिनेटिव या डोमिनेशन ज़्यादा होती है इनकी नेचर के अंदर, तो डोमिनेट करते हैं और उसकी वजह से अक्सर झगड़े होना शादीशुदा ज़िंदगी में, पार्टनर का इनसे नाराज़ होना, क्योंकि अपनी कहते हैं किसी की सुनते नहीं है, यानी सुनते सबके तो करते हैं अपनी है, तो इस वजह से भी पार्टनर अक्सर इनसे नाराज़ रहता है
या थोड़ा सा अनबन रहती, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपने पार्टनर से, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन लड़ाई झगड़े भी होते हैं और मनाना रूठना ये सब चलता रहता है। यानी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहती है। इनका पार्टनर हमेशा इनको इनके फाइनेंशियली, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में हर तरीके से इनको सपोर्ट भी करता है और टूट के प्यार करने वाला इनका पार्टनर होता है। लेकिन अगेन इनको थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्पेस देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगड़ते चले जाएंगे। और ज़्यादातर ये आगे चल के इस चीज़ को समझ जाते हैं कि उनको अपने पार्टनर की भी सुननी है। लेकिन शुरू में अक्सर इसी बात पे झगड़ा होता है कि मेरी बात सुनी जाए और आप कौन होते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब थोड़ा सा जेमिनाइज को इस चीज़ में कंसिडर करना चाहिए, वरना ओवरऑल देखें तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी स्टेबल रहती है, अच्छी रहती है, लॉन्ग रन में चलने वाली, लंबे अरसे तक चलने वाली और अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर मिलते हैं उनको। तो कहने का मतलब अब हम बात करें इनके गोल्डन, सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से, वो कौन सा अरसा होता है जिसमें ये अच्छा पैसा कमा लेते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो याद रखिएगा, क्योंकि इनको कामयाबी थोड़ी देर से मिलती है, तकरीबन समझ ले 35 साल की उम्र से ये अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और 35 साल से लेके 55 साल की उम्र वो उम्र होती है, यानी 35 से 55 साल वो उम्र होती है जब वो खूब पैसा कमा लेते हैं, अच्छा पैसा, इतना कि लग्जरियस लाइफ में एंटर हो जाते हैं और अच्छा पैसा कमा के ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी कामयाब जिंदगी ये लोग गुजार रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने बारे में, अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।